हाथरस में सत्संग में भगदड़ मचने से 116 लोगों की मौत हो गई है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आपको घायलों की संख्या की बताएं तो वो 35 है और उनकी हालत उसमें से कईयों की गंभीर बताई जा रही है और अभी 20 लोग लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हालत का जायजा लेने के लिए हाथरस पहुंचने वाले हैं और देर रात दो वरिष्ठ मंत्रियों और मुख्य सचिव मनोज सिंह के साथ में डीजीपी प्रशांत कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। आयोजकों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। 35 लोग इस समय घायल हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सवाल प्रशासन पर भी उतने ही उठ रहे हैं क्योंकि बताया जा रहा है आयोजकों की तरफ से कि परमिशन तो ली गई थी। अब जब परमिशन ली गई तो सवाल यह है कि क्या आयोजकों को और प्रशासन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहां पर 1 से 1.5 लाख लोग पहुंच सकते हैं। दूसरा, इस समय की आप इन तस्वीरों को देखिए, ये वो पांडाल है, ये वो सत्संग स्थल है जो कल मौत का स्थल साबित हुआ और ये आप देखिए कैसे दलदल नुमा हो रखा है। ये खेतों में बनाया गया पांडाल और खेतों की जो मिट्टी होती है वो भुरभुरी होती है और उस मिट्टी पर जब पानी पड़ता है तो वो दलदल नुमा हो जाता है और यही वजह आप इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे वहां पर पानी भरा हुआ है। इस वक्त हमारे संवाददाता है हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, मुख्यमंत्री को भी पहुंचना है, मुख्यमंत्री कितने बजे पहुंचेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिम्मेदार कौन है? देखिए, एफआईआर दर्ज कर दी गई है और एफआईआर में जो कंटेंट है उसमें यह लिखा हुआ है कि 80,000 लोगों की परमिशन मांगी गई थी, लेकिन 2.5 लाख लोग पहुंच जाते हैं। अब 2.5 लाख लोग जब पहुंचे तो ये जो आप हाईवे देख रहे हैं, पुलिस की तरफ से एफआईआर में लिखा गया है कि ये पूरा जो हाईवे है ये ब्लॉक होने लगा, तो पुलिस रास्ता खुलवाने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान क्या हुआ कि जब बाबा निकलता है तो पब्लिक उनके पीछे आती है। अब पूरी पब्लिक सड़क पे तो मौजूद ही थी, ये पूरा इलाका भरा हुआ था, तो पब्लिक जब पीछे निकलती है चरण धूल के चक्कर में, तो जब यहाँ पर लोग पहुंचते हैं जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, तो इस जगह पर जब वो आते हैं तो यहाँ पर भीड़ एकदम आगे की तरफ भागती है। अब जब भीड़ भागती है तो कुछ लोग जो बैठे थे या झुके हुए थे वो लोग यहां पर स्लिप करने लगे। अब देखिए, यहां पर फॉरेंसिक टीम जो है सबूत इकट्ठा करके ले जाती हुई, एविडेंस इकट्ठा करके ले जा रही है। आप देखिए, बोरों में भर करके लोग यहां से लेके जा रहे हैं जो फॉरेंसिक टीम है। तो जब यहां पर लोग पहुंचे और सरकते रहे और नीचे गिर गए, जो लोग नीचे गिरे वो दब गए। अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो सेवादार थे, क्योंकि बड़ी संख्या में तकरीबन 10,000 से ज्यादा सेवादार की बात की जा रही है, उनके हाथों में जो लाठी और डंडे थे उससे वो लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे और पीछे से भीड़ का दबाव भी लगातार बढ़ता चला जा रहा था। तो अब एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि 80,000 की परमिशन और 2.5 लाख भीड़, तो क्या पुलिस के पास अपना कोई इनपुट नहीं था? क्या पुलिस को इस बात का कोई भनक नहीं लगी कि 80,000 लोगों की जो परमिशन मांगी गई है उससे ज्यादा लोग जुट रहे हैं? क्योंकि जो लोग यहां पर पहुंचे वो लोग सड़क के रास्ते ही आए होंगे, ऐसा तो है नहीं कि अचानक से कहीं आसपास के गांव के थे। दूर दराज से बसों में भर भर के लोग चले आ रहे हैं, तो आखिर उस तरीके की तैयारी क्यों नहीं की गई? अब 80,000 की भी अगर हम बात करें तो 80,000 लोगों की भीड़ जुटती है और इंतजाम के नाम पे क्या, सड़क तो आप देख ही रहे, हाईवे है, मेन रोड है, इस पे कोई इंतजाम नहीं था, इस पे आप कर भी नहीं सकते, ट्रैफिक रोक भी नहीं सकते। इस तरफ पूरी बारिश थी, आप देख सकते हैं खेत है जिसमें लोग फंसे। अब सामने का पंडाल देखिए कितना बड़ा पंडाल है। क्या 80,000 लोगों के लिए कोई भी कह सकता है कि ये पंडाल पर्याप्त हो सकता है? और 80,000 लोग थे तो क्या यहाँ पर एम्बुलेंस की पूरी सुविधा थी? क्या यहाँ पर फायर की पूरी सुविधा थी? क्योंकि इस पंडाल को देख के तो नहीं कहा जा सकता कि ये पंडाल 80,000 लोगों के लिए पर्याप्त हो सकता है। तो किस तरीके की तैयारी थी? 80,000 लोगों की परमिशन देने से पहले क्या आला अधिकारी यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने पहुंचकर इन तैयारियों का जो आयोजकों ने किया था, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उन आयोजकों ने से क्या बातचीत हुई थी? आला अधिकारियों ने खुद ही मौके पर आके देखने की कोशिश की थी कि जो 80,000 लोग जब यहां पर जुटेंगे तो आखिर क्या परिस्थिति होगी? तो अब ये जो पूरी जांच है, जो एफआईआर है, वो तो सेवादार के खिलाफ है, सेवादारों के खिलाफ है और इनमें कई ऐसे लोग हैं। अभी मैंने बात की एक से, राजीव, उनका कहना है कि भाई उनके घर तो चंदा मांगने आए थे, जिनका नंबर लिखा हुआ है इस पे, और उन्होंने नहीं दिया, उसके बावजूद उनका नाम क्यों लिखा उन्हें नहीं पता। तो इस तरीके की बातें कह रहे हैं, लेकिन अब सबको वेरीफाई किया जाएगा। मोबाइल लोकेशन होती है, सीसीटीवी होती है, इन सारी चीजों से ये चीजें तय की जाएंगी। लेकिन क्या प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही नहीं हुई, ये पूरी जांच भी बेहद अहम है। बिल्कुल, उससे भी हिमांशु इनकार नहीं किया जा सकता। अगर 80,000 लोगों की परमिशन थी
तो ये किसकी जिम्मेदारी थी कि अगर 80,000 से ज्यादा आते हैं तो उन पर पहले तो निगरानी होकर देखा जाए कि कहीं ज्यादा तो भीड़ नहीं हो रही, तो उस अनुरूप उसी वक्त व्यवस्था होनी चाहिए थी अगर एकाएक भीड़ आ जाती है। दूसरा ये कि आपने देखा कि हमारे संवाददाता को वहां पर चलने में कितनी मुश्किलें हो रही हैं जब वो वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो सोचिए कि वो भीड़ जब दौड़ रही होगी और एकाएक ऊपर से वो गिरते चले गए तो वहां संभलना कितना मुश्किल है। और ये वजह है कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है।